What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। अभी आप लोगों की मेल पढ़ रहा था तो एक बच्चे के द्वारा एक मेल किया गया, उसमें बोला गया कि सर मेहनत करने से डर लग रहा है कि यूपीएससी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे मेल पढ़ते ही मैंने कहा यार ऐसा करो कि यूपीएससी छोड़ दो, चपरासी बन जाओ, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, अपना आराम से फॉर्म भर देना और इतनी तैयारी कर ही लिए यूपीएससी के लेवल की, जाकर थोड़ी बहुत की चपरासी का तो पेपर निकाल ही दोगे। यार देखो, जैसा आप लोगों का सपना है ना वैसी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वैसी मेहनत करने के लिए आप लोग तैयार नहीं हो तो वो आप लोगों को जो बुला नहीं रही है, ठीक है, वहां और बहुत खड़े हैं ऑलरेडी जाने वाले। आप लोग नहीं जाओगे तो कोई और बैठा मिलेगा वहां पर। तो ये आप लोगों की सोची हुई सोच है कि हम लोग को उस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है और उस एग्जाम को क्लियर करके हम लोग को अपनी लाइफ चेंज करनी है। वो एग्जाम आप लोगों ने बोल रहा है कि आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी लाइफ चेंज करूंगा, मेरे पास में आने के बाद में तुम्हारी जिंदगी जो है वो बड़ी ही बेहतरीन हो जाएगी। एग्जाम ने कभी बोला आप लोगों के लिए ऐसे आगे? आज तक नहीं बोला होगा एग्जाम ने आप लोग कुछ ऐसी बातें आगे। तो सीधी सीधी बात यहां पर यह है कि अगर आपका सपना बड़ा है तो मेहनत फिर छोटी कैसे हो सकती है मेरे भाई, ये तो बता दो। मेहनत भी उसके लिए उतनी बड़ी करनी पड़ेगी ना। अब अगर आप लोगों ने कोई टारगेट रखा है बहुत ही बड़ा जिंदगी में कि पूरी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम मुझे चेंज करना है, ठीक है, पूरी कंट्री में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको एजुकेशन न मिले, पूरी कंट्री में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए जो चाहे कि उसको एक पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू कुछ जानना है और वो उसको न मिले। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, उसी लेवल पर आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। आई होप कि ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। तो कैसा रहा आज का ये दिन, ये आप लोग जरूर बताएगा कि किस तरीके से आज का दिन जो है वो आप लोग आगे लेकर चलने वाले हैं। और देखिए आज जो है ना मैं आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाला हूं। आज का जो ये मेरा फोकस रहेगा यहाँ पर, ये रहेगा भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर। एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक बार को आप लोग सोचकर देखो, अगर किसी चीज को आप लोगों को समझना है ना, आप लोगों को एक बार उसकी जिंदगी में अपने आप को रखकर सोचना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा, घर में माँ बाप भी बोल देते हैं कि बेटा अगर हमारी जिंदगी समझनी है तो किसी दिन हमारी पैर के जूते चप्पल पहनो, यानी कि हमारे जूतों में पैर रख के देखो, हमारी आंखों से एक बार जिंदगी को देखो, समझ में आ जाएगा कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और कितनी मेहनत और हिम्मत करके हम तुमको यहां तक लेकर आए, तुमको यहां से सपोर्ट किया है। आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी है, उसमें बड़ा ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आप लोगों ने सेंटेंस सुना होगा। जब यहाँ पर राजू रस्तोगी घर में जाते हैं तो वहां पर देखा होगा उनकी खस्ता हालत थी बिल्कुल, ठीक है, आप लोगों ने देखा वहां पर। जब दूसरे बंदे घर में जाते हैं, उनके घर में एक एसी लगा, वो अफोर्ड कर सकते थे माँ बाप, उन्होंने अपने बेटे के घर में लगाया ताकि वो पढ़ सके। तो इस तरीके से कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये, अगर भीमराव अंबेडकर जी की लाइफ आप लोग देखोगे, इनके द्वारा सोचो 1 मिनट के लिए कि उस टाइम पर, आज के में भी कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर यूपीएससी का फॉर्म कैसे भरना है, सर ये इस तरीके से सर कहां पर सबमिट करना है, सर ये गलती हो गई है, किससे बातें करनी है जाकर। सुना है आप लोगों ने कई बार, कई सारे बच्चे ऐसे ऐसे आकर क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहां पर ये देखो, भीमराव अंबेडकर जी ने जब एक बाहर की यूनिवर्सिटी से जाकर अपना जो कंप्लीट ग्रेजुएशन, जो अपनी कंप्लीट एजुकेशन कंप्लीट की बाहर से जाकर, तो इस इंसान ने किस तरीके से यहां पर ये चेक किया होगा यार कोई ऐसा बाहर आने वाले टाइम में कोई, मतलब उनको बाहर से एजुकेशन लेनी है, कि किस तरीके से उस यूनिवर्सिटी में पहुंचना है, ठीक है, स्कॉलरशिप कहां है, स्कॉलरशिप के बारे में इन्होंने सर्च किया। आप लोग समझ रहे हैं, उस टाइम पर कोई इंटरनेट नहीं था, कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब कुछ नहीं था। इन्होंने पता लगाया कि हाँ विदेशों में कहीं पर इस तरीके से जाकर एजुकेशन ली जा सकती है और वहां पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जा रही है ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए। कहां से सर्च किया होगा इस इंसान ने वो सारी बातें? समझ रहे हैं आप लोग? 1 मिनट के लिए इसको थोड़ देना बैठ के और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आज की डेट में किसी सोसाइटी में आप लोग रह रहे हैं, एक बटन दबाते हैं और सारी चीजें आप लोगों के सामने आ जाती हैं। इवन कई सारे तो इतनी भी मेहनत नहीं करते, उनको ये मैं बोल देता हूं कि मैंने कहा जाकर आंसर राइटिंग ग्रुप में आंसर राइटिंग कर लेना, तो वहां पर उनको ये लगता है कि आंसर राइटिंग भी कोई और ही जगह कर दे उनकी आकर, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं कि आप लोग एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को ये लगता है कि मेहनत कोई और कर दे आप लोगों की जगह, सारी की सारी मेहनत। तो यार देखो, फिर से वही बात बोलूंगा कि दूसरों के कंधे पर हाथ रखकर ना आप लोग चलना सीख सकते हैं। अगर जिंदगी में दौड़ना है ना, अपने ही पैरों पर आप लोगों को दौड़ना पड़ेगा। और जब तक आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तब तक कोई आप लोगों को कुछ नहीं कर सकता है। आप लोगों को पहले अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। हमारा संविधान लिख दिया उस इंसान ने जिस इंसान को कभी क्लास में नहीं बैठने दिया गया, जिस इंसान को कभी पानी नहीं पीने दिया गया, उस घड़े में से जिस घड़े में अपर क्लास के लोग क्लास पानी पीते थे। समझ रहे हैं, एक क्लास में बैठने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आप लोगों के माँ बाप ने आप लोगों के हाथ में मोबाइल फोन थमा रखे हैं, आप लोगों के हाथ में इंटरनेट है, सारी फैसिलिटीज है और आप लोग सारी चीजों को अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हो। और यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें थी इनके हाथ में। तो यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग अगर जिंदगी में कि स्ट्रगल क्या होता है। क्लास में बैठने के लिए स्ट्रगल कर रहा है भाई साहब इंसान, पानी पीने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और वो इंसान जो है फौरन से जाकर अपनी डिग्री कंप्लीट करके आ रहा है। तो एक इतनी बड़ी इंस्पिरेशन आप लोगों के सामने है जिन्होंने हमारा संविधान लिख दिया। ऐसे एक तरीके से भगवान की उपाधि दी जा सकती है अगर बात की जाए तो, एक तरीके से
कि हमारे संविधान निर्माता, जिसके बेस पर आज के में हमारे दुनिया चली हुई आ रही है, पिछले 70-75 सालों से हम लोग आज के में अपनी जो कंट्री को एक प्रॉपर वे में लेके चल रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अकेला इन्होंने क्रिएट किया, बहुत सारे और भी थे लोग, पर लेकिन जो एक थॉट प्रोसीजर, जो थीम रखी गई है, जो उसके अंदर एक जान डाली गई है, उसमें बहुत बड़ा योगदान आप लोगों को इनका देखने को मिलेगा। एक ऐसे इंसान को जिसको कंट्री के अंदर में क्लास में नहीं बैठने दिया गया, ठीक है। तो आप लोग सोचो कि आप लोग क्या कर सकते हो, क्या क्या रिसोर्सेज हैं आप लोगों के पास में और कहां तक आप लोग पहुंच सकते हो। तो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, इनका फोटो अपने सामने लगा लो और जिंदगी में रुकना नहीं है। इनका फोटो लगा लो और इसी के साथ में आप लोग स्वामी विवेकानंद जी का फोटो लगा लो, दो इंसानों के फोटो लगा लो, और अगर उसमें और जगह बच जाए तो उसमें एपीजे अब्दुल कलाम सर का फोटो लगा लो। 3 अगर फोटो आप लोगों के सामने आ गई, भाई साहब ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन ही आप लोगों के सामने हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा और जज्बा जो है ना, यंग जनरेशन वाला जज्बा भी अगर आप लोगों को साथ में चाहिए तो भगत सिंह का फोटो और लगा लो, भाई साहब खून दौड़ जाएगा नसों में को निकल के, वो वाली फीलिंग आप लोग आएगी। ये 4 फोटो अपने सामने रखो जिंदगी में, तो जिंदगी में आप लोग कभी भी कोई टेंशन, प्रॉब्लम, चिंता नहीं सताएगी, क्योंकि ये वो इंसान है जिन्होंने इतनी टेंशन, इतनी प्रॉब्लम, इतनी चिंताएं देखी है, मतलब कि आप लोग सोच सोच कर भी कभी भी अपने आप को उस लेवल पर ले नहीं पाओगे कि यार इतनी टेंशन मेरी जिंदगी में कि मुझे क्लास में नहीं बैठने दिया जा रहा, ठीक है। इतनी टेंशन मेरी जिंदगी में है कि मुझे अखबार बेच बेच के अपनी एजुकेशन करनी पड़ रही है। क्या इतनी टेंशन है जिंदगी में? अगर इतनी है तो ये मोबाइल से तो कम से कम लेक्चर तो नहीं देख पा रहे होते आप लोग, ठीक है। तो आप लोग की विल में कमी है, अगर विल आप लोगों के अंदर है तो फिर आप लोग कोई भी काम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मान रहा हूं कि ये बातें आप लोग के अंदर तक जा रही होगी और इसको आप लोग जरूर जिंदगी में इंप्लीमेंट करोगे। तो अंबेडकर जयंती सेलिब्रेट की जाती है 14 अप्रैल को। एक महान पर्सनैलिटी, हम अगर बात करें आप लोगों से, हमारे संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, खाका तैयार किया गया, वो इनकी अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी के द्वारा तैयार किया गया था। हमारी कंट्री में जो फंडामेंटल राइट पर जैसा फोकस दिया गया, डीपीएसपी में जिस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो बहुत बड़ा योगदान उसमें आप लोगों को इनका भी देखने को मिलेगा। मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो भी काम किए गए, एक दबे कुचले सेक्शन को ऊपर लाने के लिए जो भी काम किए गए, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये है वो पर्सनैलिटी जिनके बारे में आप लोग बेसिकली हमेशा कोशिश करो कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। इवन इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आप लोगों को, इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो आप लोगों को, करेंसी सिस्टम, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, उसके ऊपर भी इनके द्वारा काफी कुछ लिखा गया है। तो यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक मल्टी डायमेंशनल, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, एक अलग अलग एरिया का ज्ञान रखने वाले, इतनी सारी डिग्रियां हैं इनके पास में कि आज के में हम लोग जरा जरा सा पढ़ते पढ़ते रोने लगते हैं, ठीक है। तो डूब जाओ एक बार ज्ञान के सागर में, फिर गोता लगाकर ही बाहर निकलना। तो ये थे भीमराव अंबेडकर जी। आई होप कि आप लोग जिंदगी में कोरिलेट कर पाओगे। अच्छा, जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी उसमें टोटल कितने मेंबर थे? भीमराव अंबेडकर जी को अगर आप लोग छोड़ दो साइड में, तो बाकी ये कितने मेंबर थे, उनके नंबर आप लोगों को जस्ट बताना है, ठीक है। तो डिस्कशन में काफी कुछ यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। ये था एक इंपॉर्टेंट डे। अब मैं आप लोगों के सामने जो न्यूज डिस्कस करने जा रहा हूं उससे आगे बढ़ेंगे और कई सारे क्वेश्चन भी होंगे आप लोगों के सामने न्यूज कंप्लीट होने के बाद में, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो आर्टिकल है ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा कवर किया गया, जो हमारी कंट्री में एक ऐसी वेबसाइट है जो गवर्नमेंट का डेटा प्रस्तुत करती है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा किए गए कार्यक्रम जो है वो आप लोगों के सामने रखती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक न्यूज है जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी यूपीएससी प्रीलिम्स में, और इसी के साथ में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें काफी ज्यादा योगदान आप लोगों का देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो ये आप लोगों को काफी कुछ सिखाकर जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा इसके एंड में आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। उन क्वेश्चन का आंसर आप लोग तभी दे पाओगे अगर इसको टकटकी लगाकर आप लोग सुनोगे। टकटकी लगाकर मतलब दिल से सुन लेना, मन लगाकर सुन लेना, कुछ अच्छा जानना है ये समझकर सुन लेना, तो मजा आएगा आप लोगों को सुनने में। बात क्या की जा रही है? बात की जा रही है यहाँ पर हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल है, यानी कि जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनके द्वारा अभी यहाँ पर यूनेस्को के साथ में मिलकर, जिसका नाम क्या है, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये एजुकेशन के ऊपर काम करती है, साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करने का काम करती है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चर के ऊपर काम करती है। तो ट्राइबल कम्युनिटी की जो कल्चर है हमारे देश में, उसको जनता के सामने लाने के लिए यहां पर मिलकर काम कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल और इसी के साथ में यूनेस्को, और इनके द्वारा हमारी कंट्री में एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाने की बात की जा रही है। तो ये है पूरा एक कार्यक्रम जिसके ऊपर यहां पर ये काम कर रहे हैं। एक ऐसा म्यूजियम बना जाएगा, एक ऐसा संग्रहालय बनाया जाएगा जहां पर हमारी कंट्री में जो जनजातीय कम्युनिटी के द्वारा जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में अपना रोल प्ले किया गया उसको, ताकि लोग जो है वो जान सके। तो यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल्स होंगे, जो भी रिकमेंडेशन होंगी, वो यहाँ पर इसको क्रिएट करने के लिए वो यूनेस्को के साथ में मिलकर यहाँ पर काम किया जाएगा। तो दोनों ने मिलकर इसकी नींव रखने की कोशिश की गई यहाँ पर, दोनों के द्वारा मिलकर। ये जो पूरा ऐसा कोई भी अगर काम चलता है, कोई भी डेवलपमेंट चलता है,
तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ में भी, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो भी काम चल रहे हैं पिछले कुछ सालों में उनको भी हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करके चल सके। आप लोगों ने नॉर्मली अगर ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में जब भी कोई बात की जाए तो आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में। सुना क्या होगा, कुछ दिनों पहले मैंने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया आप लोगों से यार। तो ये एक तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी में जान फूंकने वाले, उनको एक तरीके से इस तरीके से गाइड करने वाले कि उनकी जिंदगी में थोड़ा इंप्रूवमेंट आए, उनकी लाइफ जो है वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़े। अगर आप लोगों को टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ा सा रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक बार जो है जो अक्षरधाम नहीं है बेसिकली दिल्ली के अंदर में, वहां पर जाना और एक शो होता है, उस पर्टिकुलर शो को आप लोग देखना, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, वहां पर काफी सारी चीजें दिखाई गई हैं। हालांकि आप लोग जब उसको देखोगे तो बहुत सारी नई ऐसी चीज जानने को मिलेगी जो आप लोग जिंदगी में एक तरीके से समझ पाओगे अपनी कंट्री के कल्चर के बारे में भी, ठीक है। तो अगर यहां पर बात करें इस मुद्दे के ऊपर, यहां पर अभी जो डायरेक्टर हैं यूनेस्को के, जिनका नाम है एरिक फोर्ट, उनके द्वारा भी बोला गया कि इंडिया जो है बड़ा शानदार काम कर रहा है यार, तो यहाँ पर आप लोगों को इसके ऊपर काम करना चाहिए और अच्छे से लेकर, और इस तरह की चीजें जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री के द्वारा भी अपने यहाँ पर बनाई गई है। तो यहाँ पर किस तरीके से जो हमारी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे उनके द्वारा काम किया गया उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। नॉर्मली आप लोगों ने बहुत ही कम ऐसे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के बारे में सुना होगा जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी का रोल अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी अरे हाँ, इंटरेस्टिंग बात, अभी RRR मूवी जो आ रही है यहाँ पर, ये आप लोगों ने अगर इसके बारे में सुना है या फिर पढ़ा है या फिर देखा है तो आप लोगों ने उसके बारे में जाना होगा कि उस मूवी के अंदर में ट्राइबल कम्युनिटी का ही एक पर्टिकुलर वहां पर कुछ एक ऐसा पोर्शन दिखाया गया कि वो किस तरीके से अंग्रेजों के साथ में लड़ने के लिए तैयार थे। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन सामने लाने की बात की जा रही है। तो जब यहाँ पर ये सारा डिस्कशन किया गया तो इसमें कई सारी बातें सामने निकल कर आई कि देखिए आसान नहीं है, जिसके बारे में कभी लिखा नहीं गया ढंग से उसको खोज कर लाना और जनता के सामने रखना आसान नहीं है। टुकड़ों टुकड़ों में कहीं कहीं बिखरे पड़े होंगे, किसी ने कुछ लिखा होगा, किसी ने कभी कुछ कहा होगा, कहीं पर कुछ छपा होगा थोड़ा बहुत, वो सारी चीजें इकट्ठी कर लेकर आना और फिर जनता के सामने रखना, उसको एक म्यूजियम बनाकर विजुअलाइज फॉर्म में उसको डिजाइन करना ताकि लोग समझ सके इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, तो वो आसान नहीं है। तो उसके ऊपर इनके द्वारा काम बेसिकली किया जा रहा है। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे ही देश में नहीं हो रहा है। अगर इसके सिमिलर एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिले कि ऐसा कहीं और भी किसी देश में किया गया क्या, जी हाँ, ये है यहाँ पर ती पेपा या ती पापा भी आप लोग बोल सकते हैं, ते पापा भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर ये बाई कल्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा। न्यूजीलैंड के अंदर ऐसा ही एक म्यूजियम यहाँ पर बनाया गया जिसमें यहाँ पर इस तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा जो भी काम किए गए उसको दर्शाया गया है। तो ये न्यूजीलैंड का आप लोग को देखने को मिलेगा, इसका नाम रखिएगा यहाँ पर, इसका ते पापा आप लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरीका सिमिलर म्यूजियम अमेरिका के अंदर भी डिजाइन किया गया है, अमेरिका के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। न्यू कैलेडोनिया के अंदर अगर आप लोग बात करेंगे म्यूजियम देखने को मिलेगा ऐसा ही यहाँ पर इनके कंट्री के अंदर में। तो यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। तो अगर हम लोग ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ नया काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए नया काम है पर लेकिन दुनिया में ऐसे काम ऑलरेडी किए जा रहे हैं। और अगर बात करें अभी रिसेंटली 10 ऐसी जगह यहाँ पर बेसिकली काउंट की गई है कि इनकी जगह पर हम लोगों को ऐसे ऐसे म्यूजियम क्रिएट करने हैं। तो इससे क्या रहेगा, आज की डेट में मान लीजिए आप लोगों ने कोई महान काम किया, ठीक है, अब आने वाली जनरेशन उसको जानेगी तब जानेगी अगर कोई उसके बारे में लिखेगा, ठीक है। मान लीजिए आज की डेट में आप लोगों ने क्या किया, कुछ ऐसी चीज बना दी कि जिससे सोसाइटी को बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। अब उसके बारे में किसी ने एक अखबार में लिख दिया, किसी ने मैगजीन में लिख दिया, किसी ने अपनी किताब में लिख दिया, तो लोग जो है इसको समझ रहे हैं ना कि हाँ ये इंसान जो है इस तरीके से चीजें जो है करके गए यहाँ पर। अब आप लोग उसको देखोगे और आप लोग उसको समझोगे कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ है, वरना आने वाले टाइम में कोई समझ ही नहीं पाएगा अगर उसके बारे में कुछ लिखा नहीं जाएगा। तो जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो म्यूजियम यहाँ पर ये इस तरीके से बनाए जा रहे हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पर उसको बेसिकली दिखाने की कोशिश की जा रही है फ्रीडम मूवमेंट में, और उनकी जो कल्चर है उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उनकी कल्चर जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई भी थी, वहां पर आज की डेट में भी ऐसी ऐसी कल्चर है कि हम जो है आज के डेट में फॉलो भी नहीं कर पा रहे हैं। मैंने जैसे मैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में बताया था, कुछ ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी हैं जहां पर विवाह किया जाता है पुरुषों के साथ में और पुरुषों को विवाह करके अपने घर ले जाया जाता है, ना कि महिला पुरुष के घर जाती है। ऐसी भी कल्चर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी कल्चर आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आती है जिसके ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर आप लोग देखते हैं, उनको समझना है हम लोगों को भी कि हाँ उनको कैसे सहज कर रखना है। इसी के साथ में अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे हीरोज हैं ट्राइबल कम्युनिटी के जिनके बारे में हम लोगों ने काफी कुछ जानना चाहिए पर हम लोगों ने नहीं जाना है कि हमारी आजादी जो हम लोग को मिली है ना, जिसको हम लोग एंजॉय कर रहे हैं आज के दिन में, 2 दिन सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त और फिर भूल जाते हैं, वो लोगों ने अपना खून देकर सींचा है उस आजादी को। दुनिया भर के लोगों की जान गई है, उन्होंने अपनी शहादत दी है, तब जाकर हम लोग को ये आजादी मिली है।
तो उस आजादी के बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोग खुद बताइए। तो उसके ऊपर काम करने की बात यहां पर की जा रही है। अगर नॉलेज के बारे में बात करें, इसी के साथ में कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, इनसे रिलेटेड वो सारी चीजें एक जगह होनी चाहिए ताकि लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें। और दोनों फॉर्म में, टेंजेबल और इनटेंजेबल हेरिटेज की फॉर्म में आप लोगों को इनको डेवलप करना पड़ेगा। अब ये दो नए शब्द आ गए यार, ये टेंजेबल और इनटेंजेबल क्या है, ये तो भाई सर से उतर गए यार, बता दो एक बार इसके बारे में। तो टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना, एक एक पॉइंट क्लियर करके चलूंगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके ही छोड़ेंगे। जब कल्चर के बारे में आप लोग बात करते हैं तो कल्चर, संस्कृति, किसी एरिया का खाना पीना रहना सहना, उन सब चीजों के बारे में अगर आप लोग बात करें तो दो तरीके से आप लोग इनको दिखा सकते हैं। एक तो होता है टेंजेबल और एक होता है इनटेंजेबल। टेंजेबल का मतलब क्या होता है, ये भी दो तरीके से डिवाइड होते हैं, एक तो होता है मूवेबल, एक होता है इमूवेबल। पहले तो टेंजेबल समझिए, एक ऐसी चीज जिसको आप लोग टच कर सकते हैं, जैसे कोई पेंटिंग बनी हुई है, ठीक है, कोई स्कल्पचर बना हुआ है, कोई फर्नीचर हो गया, कोई दीवार होगी, कोई यहाँ पर डॉक्यूमेंट हो गया, उसको छू सकते हैं आप लोग और उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। आज दिल्ली में रखा है, कल को उसे ले जाकर मुंबई में रख दो, परसों को तमिलनाडु को और परसों को उसको आसाम में ले जाओ। तो इस तरीके से इमूवेबल क्या हो गया, ताजमहल जहां बना है वहीं पर ये भाई साहब, आप लोग ऐसा नहीं कि उसको उठा के, ताजमहल को पसंद नहीं आ रहा यूपी में, उसको ले जाकर हम लोग को रखना है तमिलनाडु में, ऐसा नहीं होने वाला है, वो वहीं रहेगा। लाल किला दिल्ली में ही है, कोई बोलने लगे कि उसको ले जाकर गुजरात में रखना है, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। कोई बोलने लगे कि नहीं यार यहाँ से इसको कहीं और ले जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होने वाला है, तो वो वहीं पर ही रहने वाला है। तो ये इमूवेबल हो गई। तो पर लेकिन टेंजेबल है, छू सकते हो आप लोग जाकर ताजमहल को, लाल किले को, इन सबको। तो ये क्या हो गए, म्यूनिमेंट्स हो गए, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गई, आप लोगों ने कई बार देखी भी होंगी यहाँ पर ये। तो ये कैसी हो गई, ये इमूवेबल और टेंजेबल है, यानी कि छू भी सकते हैं और आप लोग इनको पर मूव नहीं कर सकते। पर लेकिन पेंटिंग हो गई, फर्नीचर, ये सारी दीवारें, ये सब चीजें, मतलब दीवारें नहीं, जो पेंटिंग हो गई दीवार पे टंगने वाली, उनको आप लोग ले जा सकते हो। तो पेंटिंग वगैरह और ये सारी चीजें दोनों में क्या हो गया, मूवेबल और इमूवेबल दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए। अब इंटेंजिबल क्या है, आप लोग ये सोचिए, पुराने टाइम पर कोई गीत गाया जाता था, ठीक है, पुराने टाइम पर कोई साइंस फॉलो की जाती थी, कोई आदत थी लोगों की कि बाहर जाकर ही शौचालय, बाहर जाकर ही उनको बेसिकली हल्का होना है, ठीक है, कोई स्किल थी उनकी कि वो क्या करते थे, किसी भी चीज को यूज कर कुछ भी बना देते थे, ठीक है। पुराने टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, अगर बाहुबली मूवी की मैं आप लोगों से बात करूं जो 2 आई थी, उसमें कितनी शानदार तरीके से चीजें दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या क्या बनकर क्या क्या बना दे रहे हैं और किस तरीके से चीजों को यूज कर रहे हैं। तो वो एक स्किल दिखाई गई वहां पर, एक इंजीनियर की स्किल दिखाई गई है, बांध बनाना, वो सब चीजें, और कैसे कैसे क्या क्या जुगाड़ कर डाला, देखा है वो, तो सारी एक स्किल थी। तो वो स्किल है, उसको टच नहीं कर सकते, उसको सीख सकते हो, ठीक है। जैसे टीचिंग एक स्किल है, ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे बढ़ाई, कारपेंटर बनना, ठीक है, एक तरीके से कुम्हार बनना, ये सारी स्किल है। तो ये अगर इंसान सीख सकता है, खेतों में हल चलाना, किसको आता है खेतों में हल चलाना, वो सीखा जाएगा, ठीक है, तो वो स्किल होती है। तो स्किल को आप लोग टच नहीं कर सकते, उसको सीख सकते हो। तो ये इंटेंजिबल की कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिलेगा। और ये इसलिए इतने डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से कि टेंजिबल और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट के बारे में आप लोगों से बातें पूछी जाती हैं, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, आप लोगों को कुछ और इंटरेस्टिंग बातें मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे कि यहां पर अगर आप लोगों से बात की जाए हमारी कंट्री में टोटल कितनी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। कल्चरल की कैटेगरी में आप लोग बात करोगे तो 32 आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, कल्चर की कैटेगरी में जब आप लोग जाओगे, जैसे कि आगरा का फोर्ट हो गया, ठीक है, इसी के साथ में अजंता की केव हो गई, ये सारी आप लोग देखते हैं। और जिस भी राज्य से आप लोग आते हैं उस राज्य में कोई ना कोई साइट आप लोगों को देखने को मिल जाती है। अगर है तो उसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और लेटेस्ट अभी कौन सी जुड़ी, जैसे धोलावीरा हो गया यहाँ पर, हड़प्पा सिटी, ठीक है, 2021 में अभी इसको यहाँ पर ऐड किया गया। तो जो लेटेस्ट अभी एडिशन देखने को मिला है उसको आप लोगों को जरूर याद रखना है, उसको छोड़ के नहीं जाना है, उससे रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देखिएगा, जो लेटेस्ट है ना, लेटेस्ट एडिशन को आप लोगों को जरूर यहाँ पर याद रखना है। जैसे 7 जो हो गई यहाँ पर, ये कैसी हो गई, ये 7 हो गई आप लोगों की जो कि नेचुरल है। नेचुरल से काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, कैलेडियो नेशनल पार्क हो गया, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, नंदा देवी जो बेसिकली और वैली फ्लोरा जो पार्क हो गया। ये किस किस राज्य में पड़ते हैं, कम से कम ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों से डायरेक्ट कि अच्छा इस राज्य में यहां पर पढ़ते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों से कुछ ना कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। अगर नहीं पता होगा तो नहीं बता पाओगे। अभी 2021 में ऐड की गई, इनके बारे में जरूर पढ़ लेना। एक है यहाँ पर रामप्पा टेम्पल 2021 का, और एक यहाँ पर धोलावीरा गुजरात का। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये तेलंगाना में है और ये गुजरात में है। तो अगर आप लोग गुजरात वासी हैं या फिर आप लोग तेलंगाना वासी हैं तो आप लोगों को इनको बिल्कुल शानदार तरीके से कंठस्थ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आप लोगों को इनको लेकर चलना है। ये सारी इस तरीके की जो साइट्स होती हैं, ये दर्जा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में इनको बोलते हैं। तो ये यूनेस्को के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताता हूं, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों को पता चलेगा कि वर्ल्ड लेवल पर कोई ऐसी भी चीज है। ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 5 एरिया में बेसिकली इनका थीम एरिया रहता है। 5 एरिया कौन से,
यूनेस्को के जैसे एजुकेशन, शिक्षा के बारे में बात करेंगे, नेचुरल साइंस हो गया, सोशल ह्यूमन साइंस हो गया, कल्चर के बारे में, और कम्युनिकेशन और या फिर इंफॉर्मेशन के बारे में ये बात करेंगे। तो इनके 5 ब्रॉड एरिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इनका जो मोटो यानी कि जो टारगेट रहता है, ये बात करते हैं बिल्डिंग पीस इन माइंड ऑफ मेन एंड द वुमेन। तो ये इनका मोटो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। 167 के करीब डिफरेंट कंट्रीज में इनके आप लोगों को अलग अलग तरीके से हजारों की करीब आप लोगों को साइट आज की डेट में इनकी देखने को मिल जाएगी। और ये नंबर चेंज होता रहता है, ठीक है, क्योंकि अभी हमारी कंट्री में 2 ऐड होगी, तो इस तरीके से नंबर चेंज होता रहेगा। टोटल 193 मेंबर है इसके, और 11 एसोसिएटेड मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बेसिक पर्पज इसका ये है कि किसी भी देश में अगर कुछ कल्चर की चीजें हैं पुरानी, उनको सहज कर रखना है, तो उसके लिए यहाँ पर ये सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। अगर उसको कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसका डिस्ट्रक्शन होने से बचाते हैं। जैसे अभी बात करें, अभी फिलहाल के टाइम पर आप लोगों ने देखा अफगानिस्तान में जो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो वहां पर स्टैच्यू थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया, ठीक है। अब फिलहाल अफगानिस्तान में तालिबान को फिर से याद आ गया, इनको प्रिजर्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना से वो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। तो वो चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, पर लेकिन उनको प्रिजर्व करके रखना वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। ट्राइबल फ्रीडम स्ट्रगल, अगर फाइटर्स के बारे में आप लोगों की बात करें तो बिरसा मुंडा जी के बारे में आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर इनके बारे में अभी मैंने कुछ दिनों पहले बताया था, झारखंड और बिहार वाले रीजन में, ठीक है। तो एक काफी बड़ी चेतना इनके द्वारा लोगों के अंदर भरी गई। इसी के साथ में रानी, इनका नाम याद रखिएगा, यहाँ पर इनका नाम था रानी गैंगनिल्लू, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी थी यहाँ पर। नागा, अगर स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर के बारे में आप लोग बात करें तो इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले यहाँ पर किया गया। ये सारे वो नाम है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ आप लोगों ने सुने होंगे, कुछ नहीं सुने होंगे, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ सुना रहा हूं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है श्री एलोरी सीथा, ये है रामाराजू, ठीक है। तो इनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रामप्पा जो रिबेलियन हुआ था ब्रिटिश के खिलाफ, उनसे यहाँ पर ये कनेक्टेड है। इसी के साथ में शहीद वीर नारायण सिंह आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे छत्तीसगढ़ से। देखिए जहां पर आज के में कम्युनिटी ट्राइबल पाई जाती है ना, उस वाले रीजन में आप लोग काफी कुछ देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है सिद्धू, और इसी के साथ में कन्हू मुर्मू, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अलग अलग रीजन में यहाँ पर है, और बहुत सारे मैंने यहाँ पर नाम भी आप लोगों के लिए डाल दिए हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में आ गई है। तो लिस्ट है ट्राइबल मूवमेंट के जो इंडिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारे ट्राइबल मूवमेंट यहाँ पर कौन से एरिया में हुए, उनके लीडर कौन थे, और क्या क्या उनके कॉन्सिक्वेंसेज हुए। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, या फिर मैं इसको एसएलवी पीडीएफ पर प्रोवाइड करा दूंगा, जहां पर ऑलरेडी आप लोग को बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराता हूं। तो यहाँ पर आप लोग ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एसएलवी पीडीएफ पर आप लोग देखते हैं, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मैं यहाँ पर पोस्ट करता हूं। तो यहाँ पर आप लोग ये चीजें मिल जाएंगी, इनको जाकर आप लोग देख लेना, जो कि आप लोग की जिंदगी में कुछ नया एडिशन कर सकती है, आप लोग की लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे सकती है। तो उसको आप लोग देख लेना, पढ़ाई में कितना फायदा उनसे देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों के सामने होगी यहाँ पर। बाकी यूनेस्को के बारे में बेसिक चीजें यहाँ पर मैंने आप लोगों को वैसे प्रोवाइड कराई दी। इसी के साथ में यहाँ पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में भी थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। यूएनडीपी इसको बोलते हैं। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो गरीबी को हटाने का काम करता है, सस्टेनेबल जो इकोनॉमी है उसको मेंटेन करने का काम करता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट का काम करता है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। 1965 में इसको बनाया गया था, और लगभग आज के डेट में अलग अलग 170 से ज्यादा ऑफिस है, और ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों की हो गई यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पर क्या क्या मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारी कंट्री में क्या प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में हम लोगों ने बातें की। इसी के साथ में यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया कि हमारे ही देश में नहीं है, अलग अलग कंट्री में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के बारे में उनको बताने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ में टेंजेबल और इनटेंजेबल कल्चर हेरिटेज साइट के बारे में हम लोगों ने बातें की। कहां कहां यहाँ पर ये म्यूजियम बनाए जा रहे हैं वो मैंने आप लोगों से बातें की। इसी के साथ में कुछ और चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस की। यहाँ पर ये कई सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, कौन कौन से यहाँ पर मूवमेंट है यहाँ पर उनके बारे में बातें की। यूनेस्को के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बातें की। इसी के साथ में यहाँ पर हमारी कंट्री में कितनी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके बारे में बातें की, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में भी आप लोगों को बताया। तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की। अब मेरा इतना तो हक बनता है कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, इतनी सारी चीजें पढ़ा दी है, बनता है कि नहीं बनता है। चलिए क्वेश्चन के आंसर दीजिए। यहां पर बात की जा रही है कि इनमें से कौन सा है टेंजेबल हेरिटेज साइट, ये आप लोगों को बताना है। पेंटिंग, स्कल्पचर, डॉक्यूमेंट्स या फिर वॉल पेंटिंग। तो यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर बेसिकली अगर पूछा जाए यहाँ पर एक तरीके से टेंजेबल हेरिटेज साइट। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है यहाँ पर, ए बी सी एफ डी। तो क्या है सही आंसर? सही आंसर यहाँ पर डी, क्योंकि सारी की सारी चीजें मैंने भी आप लोगों को पढ़ाई। यहाँ पर जब कल्चर के अंदर जाओगे तो टेंजेबल देखने को मिलेगी, और टेंजेबल में यहाँ पर मूवेबल की कैटेगरी में ये सारी है। तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है।
कौन सी ऐसी यहां पर आप लोगों को बताना है कि आज के दिन में जो इंक्लूड की जा रही है बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहां पर इन 1983 कौन सी इंक्लूड की गई थी? आगरा का फोर्ट, कोणार्क सन टेंपल, एलोरा केव या फिर अजंता केव? सही आंसर यहां पर क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है यहां पर? तो सही आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा कोणार्क, आगरा का फोर्ट। इनके बारे में अगर बात करेंगे तो 1983 में यहां पर आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो 1983 में यहां पर ये क्या हो गया? ये हो गया आगरा का फोर्ट, ये हो गया अजंता केव, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग देखते हैं यहां पर, ये सारी मैंने आप लोगों को यहां पर लिस्ट इसलिए प्रोवाइड कराती है ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को यहां पर देखने को न मिले। तो इसके बारे में आप लोग देखेगा, जैसे यहां पर ये कई सारी चीजें आप लोग देखते हैं, यहां पर ये आगरा का ताजमहल भी हो गया, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहां पर जो ईयर पूछा गया है वो है 1983। तो 1983 में अगर बात करें तो 3 है यहां पर, आंसर इसका सी हो गया, ठीक है। तो ये है बेसिकली, सारी देख लेना डिटेल में, लिस्ट आप लोगों के सामने है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछता हूं, ठीक है, ठीक है। यहां पर बात की जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर जो थे उनके द्वारा लीड किया गया रामप्पा रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आप लोगों को बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनके बारे में अभी आप लोग से डिस्कस किया है। तो पहला बात की जा रही है यहां पर रानी गाइडिंग्लू, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर श्री अल्लूर सीता रामाराजू, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बात करें शहीद वीर नारायण, इसी के साथ में यहां पर बात करें बेसिकली सिद्धू एंड कन्हू मुर्मू, ठीक है। तो सही इंपॉर्टेंट आंसर क्या है यहां पर अगर बात की जाए आप लोगों से, तो सही आंसर है यहां पर इसका बी, ठीक है। तो मैंने अभी आप लोगों से यहां पर डिस्कस किया, कोई भी डाउट आप लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए कि किसके द्वारा यहां पर ये चीजें चलाई गई, तो आप लोगों को यहां पर चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो डिटेल में यहां पर अभी डिस्कस किया यहां पर, तो आंसर इसका बी हो गया। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार कर रहे हैं कि एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और ये एक नहीं है, इसके अंदर इतनी सारी चीजें कवर होगी आप लोगों की अलग अलग। यहां पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया और भी बहुत सारे। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक यहां पर आप लोगों के हो जाते हैं कई सारे, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है, यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में? बात की जा रही है कनस्तर के बारे में। तो कैसा कनस्तर, इसके बारे में यहां पर समझेंगे। लॉन्च किया गया एंटी आर्मर लोइटर एम्यूनिशन, ये पूरा सिस्टम क्या है इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। बेसिकली क्या है, देखिए आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, अगर किसी के पास में आप लोगों ने देखा कि यार उसके पास में एक साइकिल है और मुझे भी वो साइकिल चाहिए, ठीक है, अपने घर में, या किसी के पास में बाइक देख लिया यार बड़ी शानदार बाइक है, मुझे भी अपने घर में बाइक चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आप लोगों को हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट हो, आप लोगों को उसको यूज करना है और जिंदगी में अपनी लाइफ को थोड़ा सा आसान कर रहे हैं, ठीक है। कई बार देखा होगा घर में नई गाड़ी लेकर आते हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज लेकर आते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट आप लोगों को लगती है। ऐसे ही हमारी आर्मी को जब देश की सेवा करनी पड़ती है तो उसकी भी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको लगता है अगर कोई ऐसा वेपन जो कि दुनिया में काफी शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो हमारे देश से भी होना चाहिए, हमारी फोर्सेस के पास भी होना चाहिए। तो ऐसे ही एक सिस्टम के बारे में आप लोगों से बात करूंगा जिसका नाम है CALM, ठीक है। तो ये काम सिस्टम क्या है? शांति का नाम बेसिकली काम है, पर लेकिन ये शांति का दूत नहीं है, ये बेसिकली विध्वंस मचाने वाला सिस्टम है जिसके बारे में आप लोग से बात करने वाला हूं। यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस पेपर 3, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर आप लोग यहां पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंट्री की आर्मी के द्वारा भी इशू की गई है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, यानी कि एक रिक्वेस्ट की गई है कि हमारे पास में भी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और इस सिस्टम का नाम है क्या? इस सिस्टम का नाम है काम, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर पता होना चाहिए। आखिर ये है क्या सिस्टम? अगर इसके बारे में बात की जाए, इसका पूरा नाम है यहां पर, इसको बोलते हैं बेसिकली कैनिस्टर लॉन्च एंटी आर्मर लोइटर एम्यूनिशन। तो ये इसका नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म में काम सिस्टम इसका रखा गया है। बेसिकली है क्या? एक पर्टिकुलर ड्रोन होगा जिसके अंदर में दुनिया भर का आप लोग बारूद गोला भरकर किसी के भी ऊपर जाकर छोड़ सकते हो। और ये काफी शानदार तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है अभी रशिया के द्वारा। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इसको काफी हद तक यहां पर यूटिलाइज किया जा रहा है, जिसके चलते आसानी से सामने वाले को धूल चटाई जा सकती है। तो रशिया इसका बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। तो इंडिया को भी लगा कि यार हमारे पास में भी ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए कल को बदला लेने के लिए। तो उड़ेगा, उसमें काफी कुछ रहेगा और वो जाकर सामने वाले के ऊपर पटक देगा। तो ये पूरा सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। इसी सिस्टम को यहां पर यूटिलाइज करने की बात की जा रही है। बात अगर शब्द में बात करें, यहां पर इसमें लिखा है लोइटर एम्यूनिशन। इसका मतलब क्या होता है? घूमने वाला गोला बारूद, यानी कि एक ऐसे ड्रोन के अंदर गोला बारूद रख के किसी के ऊपर जाकर गिरा देना, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। काफी कुछ यहां पर इसके अंदर रहेगा और वो किसी को भी जाकर डिस्ट्रॉय कर सकता है, किसी भी टारगेट को, दुश्मनों के टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकता है आसानी से। जो जमीन पर अगर आप लोगों से बात की जाए यहां पर, तो ये एक ऐसा होगा जिसके अंदर कैमरा वगैरह भी होगा। शानदार तरीके से यहां पर इसको यूज किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है आसानी से इसको, और इसको एक तरीके से इंसानों की जान भी नहीं जाएगी। सबसे अच्छी बात यहां पर ये, ठीक है। अगर कोई यहां पर ऐसा है कि जिसको यूज नहीं किया गया, एनी स्ट्राइक में कुछ ऐसा बचा हुआ है, तो उसको एक तरीके से रीयूज भी किया जा सकता है यहां पर। ये भी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये रीयूजेबल आइटम है यहां पर, बिना इंसान की जान जाए हुए यहां पर एक तरीके से सॉल्यूशन आप लोगों का निकाल सकता है। क्या हो गया? तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं पानी का।
तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको समझ सकते हैं। एक मिनट यार, ठीक है। तो इसका अगर डायरेक्ट आप लोगों से पूछ ले यहां पर ये क्या है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। तो इसको अभी हमारी कंट्री में आर्मी के द्वारा बोला गया कि हमारे पास में होनी चाहिए, और इसके नाम की प्रॉपर एक आप लोग बात करें स्पेसिफाई करके यहाँ पर बीएमपी इन्फेंट्री जो फाइटर व्हीकल है, यहाँ पर एक मशीनरी इन्फेंट्री है बोला गया, इसी के पर्पज के लिए मॉडिफाइड की जा रही है। और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का एक अच्छा उदाहरण आप लोग को देखने को मिलेगा अगर इसको हम लोग आगे लेकर चल पाते हैं। तो ये जो यहाँ पर काम सिस्टम है, यहाँ पर इसको यूज किया जा सकता है, इसको प्लेन के अंदर भी या फिर डेजर्ट के अंदर भी इसको यूज किया जा सकता है, यानी कि मरुस्थल में भी या फिर प्लेन वाले इलाकों में भी इसको यूज किया जा सकता है। हाई एल्टीट्यूड पर इसको यूज किया जा सकता है, मतलब 5000 मीटर तक हाइट पर आप लोग ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर किसी भी टेम्परेचर में इसको यूज किया जा सकता है, काफी ज्यादा टेम्परेचर और कम टेम्परेचर के अंदर भी इसको यूज किया जा सकता है, दिन और रात में भी इसको यूज किया जा सकता है, और एक तरीके से बियॉन्ड विजुअल रेंज भी इसको यूज किया जा सकता है। जहां तक दिख नहीं रहा है वहां पर भी जाकर हम लोग यहाँ पर किसी के ऊपर गिरा सकते हैं, और यहां पर उसकी जिंदगी में एक तरीके से उसकी जिंदगी को नर्क बना सकते हैं। जैसे सोचो अगर आज के डेट में हमारी कंट्री में आप लोगों ने बात की है सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखिए, हमारे जवानों को जाकर वहां पर काम करना पड़ा। अगर ये ऐसा सिस्टम होता तो जाकर वहां पर जहां जहां पर उनकी वो दुनियादारी थी वहां पर जाकर अपना गोला बारूद गिरा देते, हमारे जवान जो थे उनको अपनी जान जो है वो जोखिम में डालने की जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसे आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको आसानी से यहां पर यूज किया जा सकता है, और सामने वाले को बेसिकली उसके होश उड़ाए जा सकते हैं। इसीलिए यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि हम लोग इसके बारे में सोच रहे हैं ओनली, ये पहले भी यूज किया जा चुका है। यहाँ पर ये अर्मीनिया अजरबैजान का जब कॉन्फ्लिक्ट था 2021 में, उस टाइम पर यहाँ पर अजरबैजान की फोर्स के द्वारा यहाँ पर यूज किया गया अर्मीनियन टैंक के ऊपर इसको गिराने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनके कम्युनिकेशन हब, उनके मिलिट्री को टारगेट करने के लिए, ठीक है। तो ये टॉप डाउन अटैक होता है, ऊपर ले जाओ और ऊपर से डाल दो और सामने वाला खत्म, ठीक है। तो धरती में क्या चल रहा है, एक तरीके से धरती में विध्वंस चल रहा है, ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। रसिया की जो मिलिट्री है यहाँ पर, इसका नाम है जाला, जाला याद रखिएगा, कपाला नहीं जाला, ठीक है। मैंने कहता है कौन सा गाना है उसका, अक्षय कुमार का, क्या नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, वो नहीं बोलते पाला उपाला क्या रहता है, मतलब नहीं गंजा रहता है जिसमें वो पूरा डांस गाना बहुत फेमस हुआ, तो पाला पाला क्या रहता है मैंने याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों ने देखा हो तो वही नाम है, कुछ कुछ मुझे लगा सुनकर एकदम। तो जाला KYB लोइटर एम्यूनिशन यूक्रेन के अंदर यूटिलाइज किया गया रसिया के द्वारा काफी, और यहाँ पर ये रसिया आर्मर जो है ये 10 किलोमीटर दूर से यहाँ पर बेसिकली इसको यूज कर पाने आसानी से, ठीक है। तो ये एक ऐसा तरीका है, आने वाले टाइम में इसको हम भी यूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है यहाँ पर इन्हीं के पास में, अमेरिका के पास भी आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी, उनके द्वारा भी यहाँ पर ये चीजें हैं बेसिकली। देखिए ये ऐसी चीजें हैं कि यहाँ पर इंसान की जान नहीं जाएगी, ठीक है। तो जाला एरो KYB UAE यानी कि अनमैन्ड एयर व्हीकल, तो यहाँ पर इसके थ्रू यहाँ पर यूज किया जा सकता है, और यहाँ पर ग्राउंड और सी पर भी इसको यूज किया जा सकता है आसानी से, समुद्री जहाज को उड़ाए जाने की काम यहाँ पर किया जा सकता है। जाला KYUB यहाँ पर इसको KUB BLA बाला, अच्छा बाला है वो आ गया तो बाला ओ वाला, ठीक है। देखो आर्टिकल ने अपना भी बता दिया ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली इसका नाम भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको आने वाले टाइम में हमारी कंट्री के पास भी होना चाहिए। ये रसिया के द्वारा यहाँ पर बेसिकली आर्म फोर्स में सीरिया के अंदर भी यहाँ पर 2015 से 16 में यहाँ पर ये कुछ ऐसी चीजें जो कि यहाँ पर यूज की जा चुकी हैं। और इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन में यहाँ पर ये बेसिकली दुबई के अंदर में फरवरी में, तो वहां पर भी रशियन आर्मी के द्वारा इसको दिखाया गया था। तो यानी कि पुतिन जो है मोदी जी के भी दोस्त बन चुके हैं, तो मोदी जी बोल रहे होंगे और यार पुतिन कुछ ऐसा माल मसाला हमारे यहाँ भी भेज। पुतिन ने बोला कि हम तुमसे खुश हुए, बहुत साथ दिया तुमने हमारा, अब हम तुमको साथ देंगे, अब देखो हम तुम्हारे लिए क्या क्या करते हैं। पुतिन भाई साहब इतना खतरनाक इंसान है वो इंसान जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है ना, वैसे वैसे बेसिकली वो और जवान होता जा रहा है। वो इंसान जो है अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़ता है, मतलब यूक्रेन में वॉर चल रही है, वो जिम में जाकर अपना एक्सरसाइज कर रहा है, कह रहा है हेल्थ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, यूक्रेन वुक्रेन रहे ना रहे पर हमारी हेल्थ चलती रहनी चाहिए। तो ऐसे इंसान के साथ में पंगा लेकर सही नहीं गया। तो वो नहीं कह रहे, यूक्रेन को दिख रहा होगा कि यार गलत इंसान से पंगा ले लिया, किसी के बहकावे में चढ़ावे में नहीं आना चाहिए, वरना ऐसी ऐसी दिक्कतें देखने को मिल जाती है। चलिए जो भी है ये था पूरा आर्टिकल, कोई भी डाउट माइंड में नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसको क्रिस्टल क्लियर करके आगे बढ़िएगा। ओके, बहुत ही बेहतरीन तरीका आर्टिकल यहाँ पर बेसिकली जिज्ञासा के बारे में बात की जा रही है। जिस इंसान के अंदर जिंदगी में जिज्ञासा जग गई ना यार, वो इंसान इस धरती पर कुछ भी कर सकता है। कुछ जानने की जिज्ञासा, कुछ करने की जिज्ञासा, कुछ चीजों को समझने की जिज्ञासा, मतलब जिज्ञासा एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर इंसान बचपन से ही जिज्ञासु रहे और उसके अंदर की जिज्ञासा कोई मरने ना दे, तो फिर देखो वो इंसान क्या करता है आगे चलकर। इसलिए बच्चे जब भी बचपन में आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, उनके क्वेश्चन का आंसर दिया करो, उनको ये नहीं डांट के बैठा जाए चलो साइड में जाओ, ठीक है।
तो कोशिश किया करो जितने आप लोगों से हो सके तो उतने क्वेश्चन के उनके आंसर दिया करो, और खासकर वैलिड क्वेश्चन के आंसर जरूर दिया करो जिनसे उनकी लाइफ में प्रोग्रेस आता हो, ठीक है। अगर फालतू ही कुछ है तो एक बार को बोल सकते हो कि क्या कर रहे हैं, तो बिना सर पैर की चीजें, पर लेकिन अगर जो लगता है रियलिटी में कुछ ऐसी चीजें जो कि उनको जिंदगी में चेंज करेंगी कुछ ना कुछ, उसके ऊपर आप लोगों को जरूर फोकस देना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा क्या है, समझते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 हिस्ट्री के साथ में आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। जिज्ञासा जो है ये एक तरह का क्विज नॉलेज कंपटीशन है यहां पर, जो कि आजादी का अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री में यूनियन जो मिनिस्ट्री है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उनके द्वारा इसको बेसिकली स्टार्ट किया गया है। इसी के साथ में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो कि हरदीप सिंह पुरी जी के अंडर में है। यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी है, वो भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो जो यहाँ पर श्रीकांत जो माधव विद्या चेयरमैन जो है उसके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, वो भी यहाँ पर थे। अगर कोई आप लोगों से कल को वनडे टाइप एग्जाम में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन पूछ ले तो ये भी आप लोगों के सामने है। अभी मैं आप लोग कई सारी बातें बताऊंगा जो कि आप लोगों को ध्यान से सुननी भी है और समझनी भी है। और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि आप लोगों को भी मौका दिया जा रहा है यहाँ पर 10 लाख रुपए जीतने का। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के अंदर इतनी महत्वाकांक्षा है तो आप लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव है, इसमें जिज्ञासा ये एक क्विज होगा कंपटीशन, जिसमें हमारी कंट्री की कल्चर, सिविलाइजेशन, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, इसी के साथ में नॉलेज जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की है, अगर उसके बारे में आप लोगों को अच्छी पकड़ है तो ये कंपटीशन आप लोगों के लिए ही है। यहाँ पर ये रहेगा, ये जो क्विज कंपटीशन यहाँ पर रहेगा ये ग्लोबल लेवल पर ओपन किया जाएगा और यहाँ पर 2 करोड़ के करीब लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग यूपीएससी का पेपर देने जाते हो तो वहां पर लगभग 10 लाख के करीब लोग रहते हैं, यहाँ कंपटीशन 2 करोड़ के करीब लोगों में है। तो कंपटीशन जो है वो ग्रेट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जो प्रतिभा को निहारने का। तो एक तरीके से जो बात की ना हॉर्न, इसका मतलब होता है निहारना प्रतिभा को, ठीक है। तो ये एक शब्द है अच्छा जो आप लोग यूज कर सकते हो कहीं पर स्पीकिंग के अंदर भी, ठीक है। तो आजादी का अमृत महोत्सव का पार्ट है यहाँ पर एक तरीके से अपनी कंट्री में हम लोग सेल्फ रिलायंस को इंप्रूव करने की यहाँ पर कोशिश करें, उसके चलते आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी। जिज्ञासा जो है ये बेसिकली होस्ट किया जा रहा है, बेसिकली स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी सपोर्ट किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू, ताकि हमारी कंट्री के बारे में ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ ना कुछ बातें रखी जा सके। बात क्या है, आजादी का अमृत महोत्सव, हम लोग अपनी आजादी सेलिब्रेट करें तो उसके चलते जो दिव्यांगजन है यहाँ पर उनके लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। 13 से लेकर 18 के बारे में बात करें इस ग्रुप के बारे में, तो यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि जिज्ञासा के थ्रू अगर यहाँ पर बात करें एक तरीके से बात की जा रही है कि एज ग्रुप 13 से 18 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें दोज हु आर एज ग्रुप 13 से 18 नॉट ए पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम आल्सो एलिजिबल, यानी कि ऐसे लोग जो कि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पर स्कॉलरशिप आप लोगों को दी जा रही है 10 लाख जो भी यहाँ पर जीतेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट है। ये जिज्ञासा जो क्विज है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसके ऊपर जाना चाहिए तो AKAMQI यहाँ पर QIZ बेसिकली ये पर्टिकुलर वेबसाइट है .com, ठीक है। तो आजादी का अमृत महोत्सव क्विज आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इस पे जाकर आप लोग काम कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन भी तैयार कर दिया गया है जो कि गूगल प्ले स्टोर या फिर अगर आप लोग एप्पल यूज करने वाले हो तो आप लोग यहाँ पर iOS से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा काफी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है, तो काफी कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा। और ये कंपटीशन किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है ये भी आप लोग समझ सकते हैं। जिज्ञासा के बारे में अगर कल को कोई आप लोगों से पूछ ले तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शब्द यूज किया था मैंने यहाँ पर स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, तो इसका मतलब क्या होता है अगर आप लोगों को समझाऊं मैं थोड़ा सा। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि अप टू डेट टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने अभी बात करी आप लोगों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, ठीक है। तो उसके बारे में बात की जाती है अप टू डेट टेक्नोलॉजी, जो कि रिफ्लेक्ट करती है कि क्या इक्विपमेंट है, क्या क्या प्रोड्यूसर है, जो कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं मेजर जो भी मेजर फैसिलिटीज है हमारे पास में, और काफी कुछ रिड्यूस कर सकते हैं। एक तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर इंसान को ही काम कर रहे हैं और वहां पर बहुत सारे इंसान काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर पता चला एक ही इंसान जो है टेक्नोलॉजी का यूज कर सारी चीजों को थाम ले, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो डेटा सिक्योरिटी, 5G, ये सारी चीजें आप लोग देख रहे हैं, सब चीजें आप लोग एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू यहाँ पर कर सकते हैं। चीजों को स्कैन करना, डेटा का एनालाइज करना, तो मशीन लर्निंग भी काफी बड़ा पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आती है। तो ये सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर जो आप लोग क्रिएट करते हो, डेवलप करते हो, उसके साथ में इसको कनेक्ट करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है जिसको आप लोग समझ सकते हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा ये है 2+2 फॉर्मेट डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। इंडिया और जो यूएसए है अभी यहाँ पर हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, और इसी के साथ में जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, ठीक है। तो यहाँ पर ये अमेरिका के दोनों इंसानों से मिले जिनके पास में सेम मिनिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहाँ पर बात की जा रही है यूपीएससी प्रीलिम्स इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भी आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। 2+2 डायलॉग पहले तो यहाँ पर ये अभी कहां पर हुआ, तो ये अभी आप लोगों को यूएसए में देखने को मिला।
इससे पहले जो हुआ था वो हमारे देश में हुआ था, अब की बार जो हुआ है ये यूएसए में हुआ है, ठीक है। एस जयशंकर साहब और इसी के साथ में राजनाथ सिंह जो है वो हमारी साइड से थे, उनकी साइड से जो थे यहाँ पर एंटोनी ब्लिंकन, और इसी के साथ में डिफेंस थे जिनका नाम था यहाँ पर लॉयड ऑस्टिन, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा शायद, मुझे लग रहा है किसी स्टेट पीसीएस में या फिर एनडीए स्टडीज में कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं अगर ये नाम भी बहुत ज्यादा न्यूज में है तो इस तरीके के नाम भी आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, तो इसको आप लोग कंफ्यूजन में नहीं लेना है, तो इसको ध्यान से रखकर चलना है, ठीक है। 2+2 डायलॉग के बारे में जब आप लोगों से बात की जाती है तो आज की डेट में ये 2+2 डायलॉग जो है हमारा यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रसिया, ठीक है, इनके पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये 4 की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जो कि यहाँ पर 2+2 की कैटेगरी में आती है। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है डिफेंस मिनिस्ट्री, यहाँ पर मिनिस्ट्री मिलती है, सेक्रेटरी रैंक के ऑफिशियल भी यहाँ पर मिल लेते हैं, आप लोग ऐसा समझ सकते हैं। तीनों कंट्री जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, ये क्वाड का मेंबर है, यानी कि हम क्वाड में जो 4 मेंबर है, क्वाड का मतलब होता है 4, उसका पार्ट है। बाकी रसिया एक ऐसा है कि जो नॉन क्वाड मेंबर है जिसके साथ में हमारे ऐसे याराने हैं, दोस्ताना है। तो रसिया तो आप लोगों को पता है वैसे भी हमारा अच्छा खासा दोस्ताना है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो 2+2 डायलॉग फॉर्मेट जो है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ से और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, कल को चलकर क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी होनी है। और जब यूएसए के साथ में डिफेंस के बारे में आप लोग बात करते हैं तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अभी रिसेंटली यहाँ पर कई सारे एग्रीमेंट इंडिया और यूएसए के डिफेंस एग्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर ये 4 आप लोगों को पता है तो ये समझिए बहुत कुछ आप लोगों को पता है। कहने का मतलब ये कि जो एग्जामिनर है वो कहेगा कि हाँ इंसान ने पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। जैसे GSOMIA यानी कि जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री एग्रीमेंट, इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट देखने को मिलेगा, 2002 के करीब यहाँ पर साइन किया गया। तो ये है बेसिकली यहाँ पर कॉम कासा का नाम सुना होगा, कम्युनिकेशन कॉम्पैक्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये देखने को मिलेगा हमारी कंट्री के और यूएसए के बीच में, ठीक है। इसी के चलते यहाँ पर लिमोवा यानी कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड जो है जो यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये देखने को मिलेगा 2016 का। और इसी के साथ में यहाँ पर जो है BECA बेसिक एक्सचेंज एंड जो है यहाँ पर बेसिकली कोऑपरेशन एग्रीमेंट, तो ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली इंडिया और यूएसए के बीच में अलग अलग सिस्टम है जिनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। यहाँ पर 2+2 डायलॉग जो है यहाँ पर अगर उनके बारे में बात कीजिए तो कौन सी कंट्री के बीच में आप लोगों को देखने को मिलता है, इंडिया और यूएसए। बेसिकली इंडिया का किस किस कंट्री के साथ में, यूएसए के साथ में, जापान के साथ में, रशिया के साथ में और यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के साथ में। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर बताइए ए बी सी ई एफ डी, ठीक है। सही आंसर क्या है यहाँ पर पता है? अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, भूलना थोड़े ना यार, ऐसे थोड़े ना होता है। सही आंसर है इसका ए, यानी कि जैसे मैंने अभी बताया आप लोग यहाँ पर, तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यहाँ पर रशिया, तो यूके नहीं है, ठीक है। तो जो अंग्रेजों के बेसिकली मतलब उन लोगों के साथ में हमारा ये एग्रीमेंट नहीं है जिन्होंने हमारे ऊपर रूल किया 200 साल तक, ठीक है। उनसे उनको मतलब हमको उनकी दोस्ती पसंद नहीं आती है, आथू, हम लोग उनसे दूर रहते हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये कि हम लोग इनसे दूर रहते हैं और ये वाला एग्रीमेंट जो है इन कंट्री के साथ में, जो कि आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ओके। जब भी किसी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के बारे में यहां पर बात करें तो उसके बारे में आप लोगों को जरूर याद रखना है। और खासकर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आकर हमारी कंट्री में डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो उसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर कल को चलकर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेना ताकि आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन न रहे। तो इसी के चलते मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करने वाला हूँ एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एडीबी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। इसके चलते क्या क्या मुद्दे हैं कुछ हम लोग समझेंगे, और ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में हो गया तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब नॉर्थ ईस्ट की बात होगी और वो भी नागालैंड की बात होगी, तो मैं आप लोगों को नागालैंड लेकर चलता हूँ। आइए नॉर्थ ईस्ट के नजारे दिखा के लेकर आता हूँ आप लोगों को। ये हो गया यहाँ पर नागालैंड, इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर आसाम और यहाँ पर हो गया मणिपुर, और इधर देखोगे तो इंटरनेशनल बाउंड्री टच करती है जो कि बोलते हैं म्यांमार। तो ये एग्जैक्ट नागालैंड की पोजीशन है आप लोगों के सामने। अब इस पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है, और वो डेवलपमेंट क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर 2 मिलियन का प्रोजेक्ट यहाँ पर जो है बेसिकली उस पर काम करने वाली है, जिसको बोला जा रहा है PRF लोन, यानी कि प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग। तो इसके तहत यहाँ पर जो लोन है वो यहाँ पर एक तरीके से किसके लिए काम करेगा, क्लाइमेट रेजिलिएंट जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आज की डेट में क्लाइमेट का इंपैक्ट न पड़े ऐसी ढांचागत विकास करने की बात की जा रही है। ऐसा विकास हम लोग यहां पर करेंगे। जो भी हमारे वहां पर एक इंस्टीट्यूट है, यानी कि जो भी हमारे वहां पर अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूट है उनको स्ट्रेंथन करेंगे, यानी कि उनको ताकत प्रदान करेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर जो म्युनिसिपैलिटी के जो रिसोर्स है उनको मोबिलाइज किया जाएगा 16 डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर टाउन के अंदर में, नागालैंड के अंदर में।
तो ये काम यहां पर करने वाले हैं, जो पैसा दिया जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक की साइड से। नाम में क्या लिखा हुआ है? डेवलपमेंट। तो नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट का काम करेगा ये पर्टिकुलर बैंक जो है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट फाइनेंस जो है यहाँ पर बेसिकली ये क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं यहाँ पर एक तरीके से कि जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर किस तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है, अर्बन सेक्टर की स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से फिजिबिलिटी है उसकी स्टडी करते हैं। यानी कि जैसे कि मैं आप लोगों से बोलूं यार मुझे ना 5,000 रुपए चाहिए, ठीक है, आप लोग बोलोगे कि 5,000 रुपए तो यार दे देंगे, पर ये तो बताओ यूज कहां पर करने हैं। मैं बोलूंगा दोस्तों को पार्टी देनी है जाकर, ठीक है उनके सिलेक्शन हुए हैं। तो ये तो एक वैसा तरीका हो गया कि ये फालतू में पैसे बर्बाद करने हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कुछ ऐसा करना है यार, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मुझे एजुकेशन देनी है, ठीक है, मतलब उनको किताबें प्रोवाइड करानी है, तो आप लोगों को लगेगा यार ये थोड़ा अच्छा काम है, इसके लिए दिए जा सकते हैं, और वो भी आप लोगों से उधार ले जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर आप लोग बोलोगे ठीक है यहाँ पर क्या कि दे तो सकते हैं, पर लेकिन इतना इंटरेस्ट लगेगा। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग दे तो सही। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या करते हैं, यहाँ पर ये फ्री पैसा नहीं देते, यहाँ पर पहले आकर देखता है कि अच्छा यहाँ पर ये काम करने वाले हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट करने वाले हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एक तरीका लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं यहाँ पर ये, ताकि हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें, और फिर वहां से जो भी अर्निंग होगी, जो भी बचेगा कुछ चीजें, फिर यहाँ पर इनका पैसा जो है वो रिटर्न कर दिया जाता है। सोचो मैंने किसी एरिया में जाकर बच्चों को पढ़ा दिया, ठीक है, बच्चों ने वहां पर फिर आगे चलकर उनका भविष्य बन गया, उन्होंने जॉब ले ली, काफी अच्छी पोजीशन पहुंच गए। अब सोचो वहां पर कितना डेवलपमेंट होगा अपने एरिया में, वो एक ऐसा इंसान होगा पढ़ा लिखा जो कि वहां पर अपने परिवार को भी थामेगा, और अगर थोड़ा और अच्छा रहा, जागरूक रहा, तो अपने एरिया में भी डेवलपमेंट कर सकता है वो। तो इस तरीके की चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेवल पर जाकर काम किया जा सकता है, ठीक है। नागालैंड टाउन और सिटी जो है वो लॉन्ग टर्म चैलेंज फेस करती है। कई बार बेसिक एमिनिटीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, वहां पर कनेक्टिविटी काफी पुअर आप लोगों को नजर आएगी, जिसकी वजह से काफी सारे लोग दिक्कत में रहते हैं। ट्रांसपोर्ट के जो रूट है वो भी प्रॉपर डेवलप नहीं है, लैंडस्लाइड होती रहती है, कई बार वो दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अर्बन रोड वाला जो एरिया है वहां पर दिक्कतें निकल कर आती है कई सारी, ठीक है। मोस्ट जो सिटीज है यहाँ पर उसमें आप लोग कई सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज निकल कर आते हैं जिसमें ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं एक तरीके सेप्टेज मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आप लोग वहां पर देखने को मिलेंगे। तो इसके चलते आप लोग यहाँ पर चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। बाकी अगर बात करें पीएफआर लोन के बारे में, तो ये हेल्प करेगा यहाँ पर सप्लाई, सैनिटेशन, सॉलिड जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको, बहुत सारी चीजों को टैकल करने में। तो जैसे मैंने बोला ना अभी 16 जो डीटीएच है यहाँ पर, उस एरिया में यहाँ पर काम किए जाएंगे। अर्बन एरिया में यहाँ पर बेसिकली जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनकी हेल्प की जाएगी। अर्बन लोकल बॉडीज देखिए हमारी कंट्री में जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए थे ना, 73rd पंचायती राज सिस्टम के लिए और यहाँ पर था अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, यानी कि म्युनिसिपैलिटीज के लिए। तो ये ऑलरेडी हमारे संविधान में भी इनके बारे में मैंडेट लिखा हुआ है कि हाँ हम लोगों को इस तरीके से इस एरिया में डेवलपमेंट करना है। तो उसके चलते आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आप लोग कुछ बातें समझ सकते हैं। जैसे मैंने कई बार आप लोगों को पहले बताया, टोटल मिलाकर 68 कंट्री है, और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि सारी की सारी एशिया की है। तो भाई साहब एशिया में तो नहीं है, टोटल 68 कंट्री अगर आप लोगों से कोई पूछे कि एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर कितनी कंट्री है, तो बताइए, आप लोग जाकर देखेगा, ठीक है। अच्छा दो क्वेश्चन पूछता हूं, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर कितनी कंट्री है, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, सबसे ज्यादा कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, ये आप लोगों को बताना है। इससे आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि 68 कंट्री है इसके अंदर, क्या एशिया के अंदर 68 है? इतनी नहीं है, इतना मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा, आप लोग बताइए। 1966 में 1966 में इसको बनाया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर आप लोगों को फिलीपीन मनीला के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये है इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। यहाँ पर बात की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर जो अभी फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन का साइन किया गया 2 मिलियन का प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग, ये नागालैंड के लिए जो लोन मिल रहा है ये कहां से मिल रहा है? ये वर्ल्ड बैंक से मिल रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर एशियन डेवलपमेंट, या फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन आप लोगों ने यहाँ पर बनाए गए हैं कि आप लोग इसको देखकर एक बार को मैंने चकरा जाओ, चौंधिया जाओ कि यार ये क्या लिख दिया, ठीक है। एग्जाम में नॉर्मली आप लोग ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उसी लेवल पर आप लोगों को अपने आप को तैयार करना है। तो है नहीं इंपोर्टेंट यहाँ पर, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो फिर उसके बारे में बताइएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया पता है, सीधा सीधा आप लोगों का आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया, ठीक है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ ना, उनके आंसर देने से आप लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है कि आप लोगों ने टॉपिक कैसे सुना। जैसे पहले आर्टिकल में मैंने 1, 2 इसी के साथ में 3 क्वेश्चन पहले आर्टिकल में डिस्कस किए, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर भी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस किए। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो कई सारे जो भी ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं यार, इनको फ्रेम करने में बेसिकली टाइम लगता है, ठीक है। ये जब फ्रेम किए जाते हैं तो इनमें अच्छा खासा टाइम लगता है। क्विज जो था वो आसानी से आप लोगों के सामने आता था, तो अभी ये जो चेंज किया गया इसको अप्रिशिएट करो और अच्छे से इसको एंजॉय करो, क्योंकि प्रैक्टिस हो रही है आप लोगों के साथ साथ में आर्टिकल की। तो इस तरीके से आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करके और अच्छे से समझकर आगे बढ़ना है।
नेक्स्ट यहाँ पर ये जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट है, बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ में आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट करके देख, मतलब बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर यहाँ पर ये आर्टिकल देखने को मिला। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको यहाँ पर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से यहाँ पर नवाजा जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताता हूं ताकि आप लोग कनेक्ट कर सकें। ये यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के साथ भी आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर इसको देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को इस साल का जो है लता, ये जो पर्टिकुलर जो अवार्ड है यहाँ पर ये दिया जाएगा। और इसी साल आप लोगों ने देखा लता मंगेशकर जी जो है वो भी हमारे बीच में यहाँ पर नहीं रही। ठीक है, तो ये भी कुछ बातें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो काफी इंपोर्टेंट अवार्ड है यहाँ पर जिसके बारे में हम लोग समझेंगे कुछ बातें जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को यहाँ पर ये ऑनर किया जाएगा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ठीक है, तो जो मंगेशकर जी की जो फैमिली है उनके द्वारा यहाँ पर ये अनाउंस किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो रिसीव करेंगे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये 24 अप्रैल को यहाँ पर ये इनको मिलेगा। ठीक है, क्यों, आखिर ऐसा क्या महान काम हुआ 24 अप्रैल को? तो किसी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी की यादगार में यहाँ पर दिया जा रहा है। तो 80th डेथ एनिवर्सरी यहाँ पर जो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर, जो कि लता मंगेशकर जी के जो फादर साहब थे, उनके यादगार में यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके चलते आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में यहाँ पर बन सकता है। ओके, अब कंफ्यूज आप लोग यहाँ पर मत हो जाना। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर जो स्मृति जो यहाँ पर एक तरीका जो अवार्ड दिया जा रहा है जिसको बोला जा रहा है यहाँ पर प्रतिष्ठान, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिकली ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है यहाँ पर, और ये डिसाइड कर रही है कि इस साल से इस अवार्ड को दिया जाएगा लता मंगेशकर जी की मेमोरी में, और उनके फादर साहब के नाम पर यहाँ पर ये अवार्ड रखा गया है। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तो लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार है यहाँ पर हर साल दिया जाएगा, और उस इंसान को दिया जाएगा जिसने देश के अंदर कुछ डिफरेंट काम किया है, पाथ ब्रेकिंग। ठीक है, एक तरीके से ऐसा काम जो कि काफी स्पेक्टेकुलर हो, इसी के साथ में कंट्रीब्यूशन हो देश में, सोसाइटी में और लोगों के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो अभी इस साल के लिए पहला जो अवार्ड स्टार्ट किया गया वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को देकर यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो फर्स्ट जो ये अवार्ड है यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया, ये आप लोग बोल सकते हैं। तो इंपोर्टेंट किस लिए हो गया? क्योंकि पहली बार ये अवार्ड जो है यहाँ पर ये क्रिएट किया गया और पहली बार में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया, तो इसके चलते यहाँ पर आप लोग इसको बेसिकली समझ सकते हैं। तो फर्स्ट अवार्ड है यहाँ पर ये हमारे देश का, और पहली बार पहली पर्सनैलिटी को जो दिया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, तो इंपोर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बोला गया कि मोदी जी के द्वारा इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर एक ग्लोबल लीडर के तरीके से सामने रखा। ये एक पाथ ब्रेकिंग आप लोग यहाँ पर रोल बोल सकते हैं, एक ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया अगर बात करें इंडिया को जो इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है ये ऑनर करता है इस तरीके से म्यूजिक, ड्रामा, आर्ट, इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली मेडिकल या सोशल वर्क के लिए। वितरण एक्टर जो जिनका नाम है यहाँ पर बेसिकली आशा प्रेक, और इसी के साथ में यहाँ पर जैकी श्रॉफ। ठीक है, तो आशा प्रेक और जैकी श्रॉफ जो है वो मास्टर दीनानाथ पुरस्कार जो स्पेशल ओनर रहेगा वो भी यहाँ पर दिया जाएगा जिनकी सर्विसेज के लिए सिनेमा के फील्ड में। तो ये भी यहाँ पर बातें निकल कर आई। ठीक है, बाकी लता मंगेशकर जी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कराई है। यहाँ पर तो छोड़ो ये सारी चीजें, आप लोग यहाँ पर देखो, ये होती है जिंदगी। ठीक है, ये देखो मतलब लाइन लगी हुई है अवार्ड की भाई साहब। ठीक है, भारत रत्न भी इनको मिला था 2001 में, तो ये यानी कि एक भारत रत्न अवार्ड ही इंडिया की एक मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोग बोल सकते हैं हर एक फील्ड में। ऐसी जिंदगी होनी चाहिए यार। ठीक है, जाने के बाद भी लगे कि यार जी कर गए। आप लोग क्या मानना है इसके बारे में? मतलब लगता है कि ऐसी जिंदगी जी जाए। ठीक है, बात करें यहाँ पर, अगर बात करें फर्स्ट एवर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है वो किसको दिया जाएगा, तो सीधी सीधी स्टेटमेंट है यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर ये आंसर ए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को। ठीक है, तो ये था यहाँ पर क्वेश्चन। तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो बताएगा जरूर। तो क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कोटेशन हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की काफी डिटेल में, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में डिस्कस किया जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ में फिर हम लोगों ने यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में जाना, हमारे देश में क्या क्या चीजें क्या होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल कल्चर, हेरिटेज साइट और बहुत सारे जो ट्राइबल मूवमेंट्स हैं उनके बारे में आप लोग को बताया। ये सारी चीजें आप लोग के माइंड में क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और मैंने क्वेश्चन पूछे, इनको अटेम्प्ट कीजिए, रोक रोक कर एक बार अटेम्प्ट कीजिए, अब देखता हूँ सही आंसर दे सकते हैं वीडियो के एंड में। ये है पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग को बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये पोज करके इनके आंसर आप लोग को देने हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पर है, पोज कर इनके आंसर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर आर्मी के जो काम सिस्टम है उसके बारे में जाना, पूरा डिटेल में बताया कि हमारे पास में क्या क्या है और कहां से हम लोग क्या क्या चीजें देख रहे हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर जिज्ञासा क्विज के बारे में आप लोगों से बातें की, 10 लाख जीतने का एक सुनहरा अवसर है अगर आप लोग हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये सारी बातें हैं। 2+2 डायलॉग के बारे में हम लोगों ने बातें की। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये था, इसको भी आप लोग को अटेम्प्ट करना है और सही आंसर बताना है। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड यहाँ पर बातें जानी, नागालैंड के अंदर, इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये भी आप लोग को अटेम्प्ट करना है। इसी के साथ में यहाँ पर लता मंगेशकर जी से रिलेटेड यहाँ पर जो अवार्ड है
किस पर्सनैलिटी को दिया गया वो सारी बातें, और एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे भी है, अटेम्प्ट कीजिए इसको। और इसी के साथ में कैसा लगा आज का लेक्चर जरूर बताएगा, टकटकी लगाकर देखना होता है, ठीक है। और मॉर्निंग में जो भी टाइम पर उठकर अपना शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, सैल्यूट है उसको, क्योंकि जैसा मैं बोलता हूँ सबके बस की बात नहीं होती यार, एक प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो करना, रेगुलर टाइम पर उठना, एक्सरसाइज करना, ये एक टफ काम होता है, ठीक है, डिसिप्लिन का काम होता है। तो अगर आप लोग ये कर रहे हैं तो आप लोगों को अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। तो ये काफी बड़ी बात होती है, डेली रेगुलर बहुत कम लोग इसको फॉलो कर पाते हैं। तो अगर आप लोग कर रहे हैं तो सैल्यूट आप लोगों को। आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, सारी इकट्ठी जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। इसी के साथ में लेक्चर का फीडबैक जरूर देना, इस लेक्चर को कितने मार्क्स आप लोग दोगे, 10 में से कितने मार्क्स दोगे, अगर आप लोगों से पूछ जाए इसको जरूर बताएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।